कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर तमाम सरकारें सतर्क हो गई हैं। कई जगह नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। दिल्ली में कल से येलो अलर्ट जारी होने के साथ ही कई तरह की पाबंदियां लगाई गई। दिल्ली में अब अगले आदेश तक स्कूल, कॉलेजेस, सिनेमा हॉल, बैंकेट हॉल, जिम, स्पा बंद रहेंगे। दुकानें और मॉल सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगे। ऑड इवन की तर्ज पर दुकानें और मॉल्स खुलेंगे, साथ ही धार्मिक खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालु की एंट्री बैन रहेगी। तो ये कुछ फैसला है जो कि लिया गया है दिल्ली सरकार की ओर से, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हाल भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको बताते चले कि एमपी और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना डरा रहा है। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों से कोरोना के कई मौत के मामले भी सामने आए। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीते एक दिन में छत्तीसगढ़ के कोरोना के 69 नए मरीज रिपोर्ट हुए और कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई। रायगढ़, जांजगीर चांपा में सबसे अधिक 14 मरीज मिले। एमपी में 42 नए केस मिले हैं। सबसे अधिक 27 मामले एक बार फिर से इंदौर से रिपोर्ट हुए। राजधानी भोपाल में 8 नए संक्रमित मरीज मिले। इस दौरान कोरोना संक्रमण से ठीक होकर 19 मरीज अपने घरों को भी लौटे हैं। तो छत्तीसगढ़ और एमपी का हाल हम आपको बता रहे हैं। 69 नए संक्रमित छत्तीसगढ़ में, तो 42 नए संक्रमित मध्य प्रदेश में। इंदौर में हालात चिंताजनक, क्योंकि इस वक्त हॉटस्पॉट के तौर पर इसलिए देखा जा रहा है इंदौर को क्योंकि 27 मामले रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर के दरमियान भोपाल और इंदौर, यही वो 2 शहर जहां पर सबसे अधिक मामले मध्य प्रदेश में रिपोर्ट हुए थे। और अब इंदौर में इस तरीके से मामलों का बढ़ना ये परेशानियों को पैदा कर देता है। इस बीच सख्ती काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग सावधान हो, लोग सजग हों, तभी जाकर हम कोरोना को हरा पाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ रायपुर से मेरे सहयोगी चुन्नीलाल देवांगन मौजूद है। इसके अलावा इंदौर जो कि हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहां पर हाल जानेंगे। बाजार से मेरे साथ मेरे सहयोगी वासु मौजूद है। इसके अलावा भोपाल में क्या स्थिति है, चौक चौराहों पर कितने लोग सजग हैं, ये जानेंगे। आकाश मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि रायपुर का ही रुख करना चाहिए, क्योंकि चुन्नीलाल, छत्तीसगढ़ में 69 नए मामले सामने आए हैं। तमाम सख्ती हो रही है, लेकिन स्थानीय लोग वहां पर चौक चौराहों पर कितने सजग आपको नजर आते हैं प्रोटोकॉल्स को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कोरोना के केसेस मिल रहे हैं वो लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। इस वक्त हम रायपुर के मंदिर हसौद इलाके पे खड़े हुए हैं। आप बिल्कुल ये नज़ारा देख सकते हैं। लोगों के चेहरे पर मास्क नज़र नहीं आते हैं। इसके अलावा जो कोरोना की जो गाइडलाइन होती है वो पालन नहीं किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है कि लोग किस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं। ये कुछ लोग हैं। भाई साहब, ये आप जो है चेहरे पर जो है रुमाल रखे हुए हैं, लेकिन कोरोना का डर नहीं है क्या आपको? मास्क क्यों नहीं लगा रहे? है ना, है डर है। ये बिल्कुल प्रिया, इनको पता है कि मास्क कितना जरूरी है, उसके बाद भी जो है लोग जो है लापरवाही बरत रहे हैं। कुछ लोग और हैं, इनसे ही बात करेंगे। भाई साहब, कोरोना खत्म हो गया है क्या? नहीं हुआ है। मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? नहीं, अभी बोले नहीं रहा है साहब। मास्क क्यों नहीं लगाए हैं आप? मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? ये लगाते हैं, अच्छी बढ़िया देता है, अब लगाऊंगे मास्क। कोरोना इतना बढ़ रहा है, मास्क लगाना जरूरी है। हाँ, जरूरी है मास्क लगाना। पूरा पब्लिक देखो ना, खुला खुला। बिल्कुल प्रिया, ये एक बड़ी लापरवाही है। चूंकि बड़े लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, तो ये लापरवाही, लोगों को पता है कि मास्क लगाना जरूरी है, कोरोना के गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है, उसके बाद भी ये जो लापरवाही, यही बड़ी बात है चुन्नीलाल के लोगों को पता सब कुछ है कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। देखिए, लोग कैमरा जैसे ही जाता है, लोग मुंह भी छिपा लेते हैं कि कहीं आप उनको जाकर टोक ना दें। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोरोना की नजरें आप तक हैं और कोरोना सोच कर नहीं आएगा, वो कभी भी आ सकता है। फिलहाल भोपाल का रुख कर लेते हैं, उसके बाद में वासु आपके पास आऊंगी। लेकिन भोपाल के बाजारों में आकाश, कितने ज्यादा लोग सजग नजर आ रहे हैं? जरा रोकिए और टोकिए उन लोगों को जिन्होंने मास्क नहीं लगाया, जो कि लापरवाही बरत रहे हैं। कई सारे मामले भोपाल से भी रिपोर्ट हुए हैं। मध्य प्रदेश में तो ओमिक्रॉन भी आ चुका है। बिल्कुल प्रिया, ओमिक्रॉन की दस्तक हुई है, कोरोना है, लेकिन लोगों में जो जागरूकता है उसकी तस्वीरें आप देख ही लीजिए कि जो बाज़ारों में लोग हैं, चाहे वो दुकानदार हों या फिर आम लोग हों, वो मास्क लगाने से बच रहे हैं। और ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भोपाल के बाज़ारों में किया जा रहा है। दादा, आपको रोक रहे हैं, कोरोना खत्म हो गया आपको लगता है?
है जी। कोरोना चला गया क्या? नहीं तो है ना जो मेरे डाले हो ना। देखिए दादा जो है और भाई साहब, भैया आप बाजार आए हैं, क्या कोरोना खत्म हो गया आपको लगता है सर? नहीं, कोरोना तो ख़त्म नहीं हुआ। फिर क्या करना चाहिए? कोरोना खत्म, एहतियात करना चाहिए। एहतियात आप नहीं बरत रहे, लेकिन देखिए इसको चेहरे पे लगाना है, जैसे मैंने लगाया है। हाँ, अभी लगा लीजिए उसको, और दूसरों को भी लगाने के लिए बोलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे। देखिए कोरोना से बचना बहुत जरूरी है, इसलिए मास्क और वैक्सीन दोनों बहुत जरूरी है, मानते हैं आप? अभी तो सुबह सुबह का टाइम था, खाली था, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चल रहे थे। वैसे तो लगाते ही हैं। सोशल डिस्टेंस के साथ मेंटेन करके चलना है, मास्क लगाना है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन बाजार में जो अधिकतर लोग हैं वो मास्क नहीं लगा रहे हैं। इस तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं भोपाल के न्यू मार्केट की हैं। दादा आपको रोक रहे 1 मिनट। देखिए भाई साहब चले गए। आप दुकान खोलने की तैयारी में हैं, बहुत सारे लोग बाजार आएंगे, तो आपको लगता है कि कोरोना से बच जाएंगे आप? क्यों नहीं बच जाएंगे? कैसे बचेंगे? वैक्सीन लगवा ली? हाँ वैक्सीन लगवा। फिर मास्क क्यों नहीं लगा रहे? बिना मास्क के आप अभी खरीदेंगे ना जाके दुकान से। देखिए अब मास्क लगा के रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। दादा आप भी दुकान आपने भी खोल ली है, सुबह सुबह का समय है, लेकिन उतना ज़रूरी मास्क लगाना भी है। अरे यार भूल गए भाई, अभी ला रहे। देखिए बहुत मास्क भूलना नहीं है, लगाना है। भैया आपने भी मास्क नहीं लगाया? आज आप पेट पाले या मास्क लगाएं? पहले दोनों करिए। बिना मास्क लगाया पेट नहीं पाल सकते। कोरोना ये देख के नहीं आएगा। आपने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, गाड़ी है आपके पास, चाबी, आप कह रहे हैं पेट पालना है। ऐसे बहाने नहीं बनाई, क्योंकि कोरोना बहाने नहीं देखेगा, वो आपको हो जाएगा सीधा। चलिए ठीक है, आगे से कोशिश करें। अधिकतर लोग जो है वो मास्क भूल गए। इस तरह के बहाने कि पेट पालें या मास्क लगाएं, ये बहाना बहुत अजीब है प्रिया, क्योंकि आपके पास गाड़ी है, आप अच्छे कपड़े पहने हैं और आप ये दलील दे रहे हैं कि हम पेट पालें या मास्क लगाएं। 2 या 5 रुपए का मास्क की कीमत है, सामान्य मास्क जो है, लेकिन फिर भी लोग उसे लगाने से बच रहे हैं। जो डर होना चाहिए था कोरोना को लेकर, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में डरने से ज्यादा ये जरूरी है कि हम जागरूक हो जाएं। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आकाश। जान है तो जहान है, और इसी वजह से आपको पहले अपनी जान का ख्याल रखना, और साथ ही साथ वो जो आपके अपने हैं दूसरों की जान का भी आपको ख्याल रखना है। वासु का रुख कर लेते हैं। वासु, इस वक्त मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा कहीं केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, बीते 24 घंटे की बात करें तो इंदौर हॉटस्पॉट के तौर पर देखा जा रहा है। चिंताएं बहुत ज्यादा है, प्रशासन ने चालानी कार्रवाई करने का भी फैसला लिया, लेकिन बाजारों का हाल जरा बताइएगा कि लोग कितने जागरूक हैं, कितने सजग हैं? बिल्कुल प्रिया, देखिए लगातार इंदौर की बात करें तो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में करीब 7100 सैंपल्स जो है वो जांच के लिए लिए गए थे इंदौर में, और उनमें से 32 लोगों की जो कोविड रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। लिहाजा ओमिक्रॉन की दस्तक भी इंदौर के जरिए ही मध्य प्रदेश में हुई है, और इसके बावजूद जो लोग हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं, और यही सबसे बड़ी मुसीबत शासन प्रशासन के सामने बनी हुई है। और यही वजह है कि शासन प्रशासन ने अब 200 रुपये की चालानी कार्रवाई करने का फैसला किया है। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ। लेकिन एक अच्छी तस्वीर, एक सुखद तस्वीर भी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। एक युवाओं की टोली यहाँ पर मौजूद है, खड़ी हुई है, और आप देखेंगे कि ये सभी लोग बहुत प्रॉपरली मास्क लगाए हुए हैं और मास्क लगाकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है इन सबको देख के। भैया आपसे थोड़ा सा आप लोगों से बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया की ओर से कि आप लोग मास्क लगाकर आज बाजार में निकले हुए हैं। दूसरों को क्या संदेश देंगे? संदेश तो यही देंगे कि अधिकतर मास्क लगा के घूमे, क्योंकि जो न्यू केस आ रहे हैं अभी ओमिक्रॉन के, अभी 21 केस आए हैं इंदौर में, जहाँ तक मेरे को न्यूज़ आई है, क्योंकि मैं भी एक सेंट्रल लैब में टेक्नीशियन हूँ, आर्टिफिशियल कोविड डिपार्टमेंट में। मास्क सबको लगाना चाहिए? जी सबको लगाना चाहिए, बिल्कुल। तो देखिए प्रिया, एक ये तस्वीर है, और इसके बाजू में दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ। ये बात बेहद चिंताजनक है, और इनसे भी हम जरूर बात करेंगे। मैडम, आप सब लोग हैं, पास भी खड़े हुए हैं, लेकिन मास्क नहीं लगाया, कोविड लगातार बढ़ रहा है। चाय पिया? अच्छा, अभी तो नहीं पी रहे हैं चाय आप? अभी कम फोटो निकाल रहे हैं। ठीक है, फोटो निकाल लीजिए, लेकिन पर्स में से मास्क भी निकाल लीजिए। अच्छा, निकाल रहे हैं, निकाल। आप भी मैडम ध्यान रखिए, मास्क लगाइए। ये रहा, प्लीज लगा लीजिए। देखिए इस तरीके से लोगों को रोकना टोकना भी पड़ रहा है, और एक ही फ्रेम में मैं हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं राजू भैया, उनसे कहना चाहूंगा कि दोनों तस्वीरें दिखाएं आप। एक तरफ जो लोग मास्क लगाए हुए हैं और एक तरफ जो है लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं। तो निश्चित तौर पे कुछ लोग जागरूक हैं और अपनी जागरूकता के साथ पूरे समाज की यहाँ पे सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं। जहाँ पर एक और ये तस्वीर सुकून देती है कि लोग जागरूक है, युवा जागरूक हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें चिंताओं को आज
और भी ज्यादा बढ़ा देती है कि लोगों को हुआ क्या है, लोग लापरवाही क्यों बरत रहे हैं। आप तीनों का बहुत धन्यवाद। वासु बहुत शुक्रिया, आकाश और चुन्नीलाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बार बार आपसे यही अपील कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, 2 गज की दूरी, मास्क बेहद ज्यादा जरूरी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। एक दिन में प्रदेश में 69 नए मरीज मिले हैं। रायगढ़, जांजगीर चांपा में सबसे अधिक 14 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। तो वहीं राजधानी रायपुर में कोरोना के 13 नए मरीज मिले। दुर्ग जिले में कोरोना के 7 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर बढ़कर हुआ 0.3%। तो वहीं मध्य प्रदेश में देखिए कोरोना के 42 नए मरीज मिल चुके हैं। इंदौर में सबसे अधिक 27 इनकी संख्या है। भोपाल में कुल 8 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। तो वहीं शहडोल में 2 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। 19 मरीज ठीक होकर अपने घरों को लौटे। 285 लोग इस वक्त इलाजरत हैं। पॉजिटिविटी दर इस वक्त मध्य प्रदेश में 0.07% है। और इस बीच खबर ये कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर मंत्रालय में एक समीक्षा बैठक भी की। इसमें कोरोना की रोकथाम, बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। सीएम शिवराज ने कहा कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन अभी दूसरे प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे। आर्थिक गतिविधियां जारी रहेंगी। अनावश्यक भीड़ इकट्ठा न हो, इसके लिए कोशिशें की जाएंगी। कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो। सीएम ने कहा कि लोग सतर्क रहें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सीएम के अनुसार 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन का अभियान चलेगा। बुजुर्गों के वैक्सीनेशन को और तेज किया जाएगा। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। 1 जनवरी से वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। 3 जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत होगी। किशोरों को सिर्फ कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। रजिस्ट्रेशन आधार के अलावा 9 अन्य दस्तावेजों में से किसी का भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा स्कूल का परिचय पत्र भी मान्य होगा। ऑनलाइन स्लॉट बुक करने और रेफरेंस आईडी और सीक्रेट कोड इस पर आपको मिलेगा। वैक्सीनेशन सेंटर पर आप जाइए, इसको बताइए और उसके बाद टीका लगवाइए। अगर कोई बच्चा वैक्सीनेशन सेंटर पर बिना रजिस्ट्रेशन के ही जाता है तो वहां पर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था की जाएगी। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।